मोना ताई का नाम पूरे कस्बे में रौब और अनुशासन का प्रतीक माना जाता था। अजय के पिता के गुजरने के बाद उन्होंने अकेले ही घर गृहस्थी, प्रतिष्ठा और रिश्तों की मर्यादा को संभाला था। उनका मानना था कि बहू घर की किस्मत बदल सकती है, लेकिन वही बहू अगर कमजोर निकली तो पूरे खानदान की नींव हिला सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अजय की शादी तय की। अजय पढ़ा लिखा, सादा स्वभाव का युवक था, जिसने हमेशा मां की बात को ईश्वर का आदेश माना। जब मोना ताई ने राधा को पहली बार देखा तो उनके मन में हल्की सी टीस उठी। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर संकोच सब कुछ बता रहा था कि राधा गरीब मायके से आई है। मोना ताई ने मुस्कुराकर रिश्ता तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके भीतर कहीं एक आग सुलग चुकी थी, जो समय के साथ भड़कने वाली थी। शादी के बाद राधा इस घर में बहू बनकर आई। उसके लिए ये घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उसी महल में उसकी हर सांस पर नजर रखी जाती थी। मोना ताई ने पहले दिन से ही घर के नियम बता दिए। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई की जिम्मेदारी, पूजा पाठ और रिश्तेदारों के सामने मर्यादा। राधा ने हर बात सिर झुकाकर मान ली। उसे लगता था कि अगर वह सब कुछ सह लेगी तो एक दिन ये घर उसे अपना लेगा। अजय बीच बीच में उसका हौसला बढ़ाता, लेकिन मां के सामने वह भी चुप हो जाता। राधा के मन में धीरे धीरे यह बात घर करने लगी कि इस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मोना ताई को राधा का हर काम अधूरा लगता। कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी मोटी, कभी चाय में उबाल कम। हर छोटी बात पर ताना, हर गलती पर तुलना। हमारे खानदान की बहुएं ऐसी नहीं होती। राधा मुस्कुराकर सब सुन लेती, लेकिन रात को तकिए में सिर छुपाकर रोती। उसे अपने मायके की याद आती, जहां गरीबी थी लेकिन अपनापन था। यहाँ सब कुछ था, पर सुकून नहीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने व्यवहार और मेहनत से मोना ताई का दिल जीत लेगी। एक दिन घर में बड़े रिश्तेदार आए। मोना ताई ने राधा को खास तौर पर सजने संवरने को कहा। राधा ने अपनी सीमित चीजों में से सबसे अच्छा पहन लिया। रिश्तेदारों के सामने मोना ताई ने उसकी तारीफ तो की, लेकिन बातों बातों में उसके मायके की गरीबी का जिक्र भी कर दिया। राधा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अजय ये सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार मां के व्यवहार को लेकर सवाल उठा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस दिन राधा को एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ रसोई या घर की नहीं, बल्कि उसकी पहचान और सम्मान की है। समय बीतता गया और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। मोना ताई ने राधा को पैसों के मामले में कभी भरोसे के लायक नहीं समझा। हर खर्च का हिसाब, हर जरूरत पर सवाल। राधा चुपचाप सब सहती रही। उसने घर के पुराने कपड़े सिल कर नए बना दिए, फिजूल खर्ची बंद कर दी और धीरे धीरे घर की हालत और बेहतर होने लगी। लेकिन इसका श्रेय कभी उसे नहीं मिला। मोना ताई सब कुछ अपनी समझदारी का नतीजा बताती। राधा के भीतर एक आग जलने लगी, अपनी काबिलियत साबित करने की आग। एक शाम अजय देर से घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में चिंता। उसने राधा को बताया कि नौकरी में दिक्कतें चल रही हैं। राधा ने बिना कुछ कहे उसका मन संभाला। उसने अपने छोटे छोटे गहने बेचकर कुछ पैसे जमा किए और अजय को दे दिए, ताकि वह नया काम शुरू कर सके। अजय भावुक हो गया, लेकिन मोना ताई को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राधा पर बिना पूछे घर की चीजें बेचने का आरोप लगा दिया। राधा ने पहली बार हल्की आवाज में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मोना ताई ने उसे चुप करा दिया। उस रात राधा ने महसूस किया कि चुप्पी हमेशा ताकत नहीं होती, कभी कभी ये कमजोरी भी बन जाती है। घर में तनाव बढ़ने लगा। मोना ताई को लगने लगा कि राधा धीरे धीरे अजय पर अपना असर बढ़ा रही है। वहीं राधा को महसूस होने लगा कि अगर उसने अब भी चुप्पी ओढ़े रखी तो उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। उसने मन ही मन एक चुनौती स्वीकार की, अपने अस्तित्व की लड़ाई। उसने घर के काम के साथ साथ पास के सिलाई केंद्र में काम सीखना शुरू कर दिया। ये बात मोना ताई से छुपी रही, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने इसे घर की इज्जत के खिलाफ बता दिया। राधा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि वह घर की इज्जत के साथ साथ अपनी पहचान भी बनाना चाहती है। ये सुनकर मोना ताई सन रह गईं। उन्हें लगा कि गरीब मायके वाली बहू अब सवाल करने लगी है। घर का माहौल भारी हो गया। अजय दो पाटों के बीच फंस गया। एक तरफ मां की वर्षों पुरानी सोच, दूसरी तरफ पत्नी का आत्मसम्मान। राधा की आंखों में अब डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी आग क्यों न लगे, वह पीछे नहीं हटेगी। यही आग आने वाले समय में पूरे घर की दिशा बदलने वाली थी। यहीं से शुरू होती है एक नई चाल, एक नया मोड़ और एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस औरत की कहानी बनेगा जो चुपचाप सब सहते सहते एक दिन खुद के लिए खड़ी हो जाती है।
राधा के शब्दों के बाद घर में जैसे सन्नाटा पसर गया था। मोना ताई ने कभी सोचा नहीं था कि जिस बहू को उन्होंने गरीब मायके की, दब्बू और सहनशील समझा था, वही बहू एक दिन अपनी पहचान की बात करेगी। उस रात मोना ताई देर तक सो नहीं पाईं। उनके मन में डर भी था और गुस्सा भी। डर इस बात का कि अगर राधा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो घर की सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है, और गुस्सा इस बात का कि एक बहू होकर राधा ने सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की। उधर राधा भी जागती रही। उसके मन में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मसम्मान की एक नई लौ जल रही थी। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी है। अगले दिन मोना ताई ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने यह बात फैला दी कि राधा घर के काम से ज्यादा बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगी है। कुछ लोगों ने इसे सामान्य बात समझा, लेकिन कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। राधा जब बाजार जाती तो उसे अजीब नजरों से देखा जाता। वह सब समझती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सिलाई का काम और मन लगाकर सीखना शुरू कर दिया। उसके हाथों में हुनर था और आंखों में मेहनत की चमक। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। वह रात को सबके सो जाने के बाद कपड़े सिलती, ताकि घर के काम में कोई कमी न रहे। अजय ये सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। माँ की सख्ती और पत्नी की मेहनत, दोनों के बीच वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। जब राधा की उंगलियों में सुई चुभ जाती और खून निकल आता, तब अजय का दिल कांप उठता। वह समझने लगा था कि राधा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके भविष्य के लिए लड़ रही है। लेकिन मोना ताई के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। वर्षों से माँ की छाया में पला अजय पहली बार खुद को फैसला लेने की कगार पर महसूस कर रहा था। एक दिन घर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मोना ताई ने राधा के सिलाई के पैसे देखने के बाद उसे ताना मारा कि वह घर में रहते हुए छुपकर काम कर रही है। राधा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह छुपकर नहीं, मजबूरी में काम कर रही है, क्योंकि उसे कभी इजाजत ही नहीं मिली। ये सुनते ही मोना ताई का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राधा को याद दिलाया कि वह इस घर में एक एहसान की तरह लाई गई थी। ये शब्द राधा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बल्कि उसकी आंखें आग की तरह चमक उठी। उसी शाम अजय ने पहली बार माँ से खुलकर बात की। उसने कहा कि राधा गलत नहीं है और उसे भी आगे बढ़ने का हक है। मोना ताई को ये बात किसी अपमान से कम नहीं लगी। उन्हें लगा कि बहू ने बेटे को उनके खिलाफ कर दिया है। उन्होंने अजय को चेतावनी दी कि अगर उसने राधा का साथ दिया तो वह अपनी मां को खो देगा। ये सुनकर अजय टूट गया। एक तरफ जन्म देने वाली मां, दूसरी तरफ जीवन साथी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। समय के साथ राधा का काम बढ़ने लगा। उसकी सिलाई की तारीफ दूर दूर तक होने लगी। कुछ महिलाएं उससे प्रेरित होकर उसके पास सीखने आने लगी। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद बन रही है। ये बात मोना ताई को और चुभने लगी। उन्हें लगा कि घर की बहू अब बाहर की दुनिया में नाम कमा रही है और उनका रौब कम होता जा रहा है। उन्होंने एक और चाल चली, राधा के मायके पर ताने कसने शुरू कर दिए ताकि वह टूट जाए। लेकिन राधा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने मन में तय कर लिया था कि वह अपने मायके की गरीबी को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाएगी। उसने मोना ताई से साफ कहा कि अगर गरीबी ने उसे मेहनत करना सिखाया है, तो उसे इस पर गर्व है। ये सुनकर मोना ताई कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि यह बहू अब डर से नहीं, आत्मसम्मान से चल रही है। घर का माहौल दिन ब दिन बदलने लगा। अजय धीरे धीरे राधा के साथ खड़ा होने लगा। उसने उसके काम में मदद करनी शुरू की। ये बात मोना ताई को साफ दिखने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस आग को उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, वही आग अब पूरे घर को रोशन कर रही है। उनके भीतर पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में वह गलत थी? लेकिन वर्षों की जमी सोच इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक अजय की नौकरी चली गई। घर में आर्थिक संकट आ गया। मोना ताई घबरा गईं। तब राधा ने बिना कोई ताना दिए अपने काम से कमाए पैसे आगे बढ़ाए और कहा कि यह घर उसका भी है। ये पल मोना ताई के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस बहू को वह कमजोर समझती थी, वही बहू घर की ढाल बनकर खड़ी थी। उनके भीतर की कठोरता थोड़ी सी पिघली, लेकिन अहंकार अभी बाकी था। इस संकट के बीच रिश्तेदारों का असली चेहरा भी सामने आ गया। जो लोग पहले मोना ताई की हाँ में हाँ मिलाते थे, वे अब किनारा करने लगे। तब मोना ताई को समझ आया कि रिश्ते दिखावे से नहीं, सच्चे साथ से चलते हैं। राधा हर मोर्चे पर डटी रही। उसने घर, पति और अपने आत्मसम्मान तीनों को एक साथ संभालने की ठान ली थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि विश्वास था।
अंत तक घर में एक अजीब सी शांति और तूफान साथ साथ मौजूद थे। मोना ताई के भीतर पश्चाताप की पहली चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी उसे स्वीकार नहीं किया था। राधा अपनी लड़ाई के बीच और मजबूत हो चुकी थी। अजय अब साफ समझने लगा था कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। अब सवाल ये था, क्या मोना ताई अपने अहंकार को छोड़ पाएंगी? क्या यह आग घर को जला देगी या रोशनी में बदल जाएगी? और क्या राधा की यह लड़ाई उसे उसका पूरा सम्मान दिला पाएगी? घर में आए आर्थिक तंगी ने मोना ताई की नींद छीन ली थी। वर्षों तक जिस घर को उन्होंने अपने अनुशासन और रौब से संभाले रखा था, वही घर अब डगमगाने लगा था। अजय की नौकरी जाने के बाद पहली बार मोना ताई को एहसास हुआ कि सिर्फ हुक्म चलाने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए साथ चाहिए होता है। राधा चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में न तो बदले की भावना थी और न ही घमंड, बस एक ही सोच थी कि यह घर टूटना नहीं चाहिए। उसने अपने काम को और बढ़ा दिया, ज्यादा ऑर्डर लेने लगी, रात दिन मेहनत करने लगी। उसके चेहरे की थकान अब भी झलकती थी, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। मोना ताई ये सब देखती थी। हर बार जब राधा थके हाथों से चाय का कप उनके सामने रखती, तो उनके भीतर कुछ टूटता और कुछ जुड़ता। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने भी अपने समय में कठिनाइयों से लड़कर यह घर खड़ा किया था। फर्क बस इतना था कि तब उनके साथ कोई सास नहीं थी जो उन्हें कमजोर समझे। पहली बार मोना ताई ने खुद से सवाल किया कि क्या उन्होंने राधा के साथ वही किया जिससे वे खुद कभी डरती थी। ये सवाल उनके अहंकार से टकराता रहा, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे रास्ता बनाने लगी। एक दिन घर में बड़ा मौका आया। कस्बे में एक प्रदर्शनी लगने वाली थी, जहां महिलाओं को अपने काम दिखाने का अवसर मिलने वाला था। राधा को भी आमंत्रण मिला। वह असमंजस में थी, अगर वह जाएगी तो मोना ताई नाराज होंगी, और अगर नहीं गई तो उसकी मेहनत का रास्ता रुक जाएगा। उस रात राधा ने पहली बार मोना ताई से बिना डर, बिना झुके बात की। उसने कहा कि वह घर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं चाहती। उसके शब्दों में न शिकायत थी, न आंसू, सिर्फ सच था। मोना ताई देर तक चुप रहीं। पहली बार उन्हें लगा कि यह बहू उनसे कुछ छीनने नहीं, बल्कि घर को बचाने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह मोना ताई ने जो किया, उसने राधा और अजय दोनों को चौंका दिया। उन्होंने राधा को प्रदर्शनी में जाने की इजाजत दी और साथ ही यह भी कहा कि वह खुद भी उसके साथ चलेंगी। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सवालों की उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उनके सामने घर का भविष्य था। प्रदर्शनी में राधा के काम की खूब तारीफ हुई। लोगों ने उसके हुनर और आत्मविश्वास की सराहना की। मोना ताई दूर खड़ी यह सब देखती रहीं। पहली बार उन्हें गर्व महसूस हुआ, सिर्फ बहू पर नहीं, बल्कि अपनी उस सोच पर भी, जो बदलने लगी थी। प्रदर्शनी के बाद राधा को एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। घर लौटते समय मोना ताई की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा और कहा कि शायद उन्होंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। ये छोटा सा वाक्य राधा के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। वर्षों का दर्द उस पर पिघलने लगा। अजय ये सब देख रहा था। उसके मन से बोझ उतर गया था। पहली बार उसे लगा कि उसका घर सच में घर बन रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रिश्तेदारों ने जब राधा की सफलता देखी, तो वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब तारीफ करने लगे। मोना ताई ने इस बार किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया मौके के साथ रंग बदलती है। असली रिश्ता वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। राधा अब घर की बहू ही नहीं, घर की ताकत बन चुकी थी। उसने अपने काम से कुछ और महिलाओं को भी जोड़ लिया, जिससे कई घरों के चूल्हे जलने लगे। एक शाम मोना ताई ने पूरे परिवार को बैठाकर बात की। उन्होंने खुले दिल से अपनी गलती मानी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने राधा को उसकी गरीबी के कारण कमतर समझा और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। ये स्वीकारोक्ति मोना ताई के लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को हराया था। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अजय ने पहली बार अपनी मां को इतना हल्का और सच्चा महसूस किया। समय के साथ घर की स्थिति सुधरने लगी। अजय को नई नौकरी मिल गई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने सीखा था कि सही का साथ देना ही असली जिम्मेदारी है। मोना ताई अब राधा के फैसलों में उसकी सलाह लेने लगी। घर में अब डर नहीं, संवाद था। जहां कभी ताने गूंजते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। राधा ने कभी अपने संघर्ष को कहानी बनाकर सुनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी जिंदगी खुद एक मिसाल बन गई। गरीब मायके से आई वह बहू अब सिर्फ अपने घर की नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की प्रेरणा बन चुकी थी।
मोना ताई अक्सर लोगों से कहती कि बहू घर की इज्जत तभी बनती है जब उसे इज्जत दी जाए। ये वही मोना ताई थी जिनकी सख्ती से कभी राधा काम जाया करती थी। इस कहानी का अंत किसी जीत हार पर नहीं बल्कि समझ पर होता है। आग ने घर को जलाया नहीं बल्कि रोशन किया। जहां कभी सास बहू की जंग थी वहां अब साथ चलने की मिसाल थी। राधा ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती और मोना ताई ने ये सीख लिया कि प्यार और सम्मान से ही घर की नींव मजबूत होती है।